स्ट्रैटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट में क्या करना है, क्या नहीं करना, हाउ मेनी सेक्शंस आर देयर, व्हाट आर द कॉम्पिटेंसीज, व्हाट आर द लर्निंग आउटकम्स, व्हाट आर द लर्निंग स्पेसिफिकेशंस। दोस्तों मैं आज A to Z आपको बताने वाला हूं। मैं भूपेश आनंद, मैं आप ही का, आप मेरे सेक्शन ए, कॉम्पिटेंसी ए की बात करें तो फाइनेंशियल प्लानिंग एंड एनालिसिस की बातें आ रही है। इट मीन्स आपको बैलेंस शीट दी जाएगी, यू विल बी गिवन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जैसे किसी का ब्लड टेस्ट रिपोर्ट आपको दिया हो डॉक्टर को, तो वो उससे डिटेक्शंस, उससे प्लस माइनस निकाल लेता है। सिमिलरली आप मैनेजमेंट अकाउंटेंट बनने वाले हैं, आपको हम किसी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देंगे, तो यू हैव टू एनालाइज दैट एंड यू नो दैट एनालिसिस कैन बी हेल्पफुल विद हेल्प ऑफ कंपैरेटिव एनालिसिस। आपको कोका कोला की, पेप्सिको की, आपको नेरोलैक पेंट्स की, बर्जर पेंट्स की, आपको मैं दो तरह की, फॉर एग्जांपल दोनों बच्चे 8th क्लास के, दोनों बच्चे 5th क्लास के, आपको कंपेयर करना है कि दोनों में ने परफॉर्मेंस कैसे किया। कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, वर्टिकल फॉर्मेट क्या है, हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट क्या है, एंड देन यू विल बी कैलकुलेटिंग द रेशियोज, लिवरेज रेशियोज, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज, सॉल्वेंसी रेशियोज। मतलब हम वो सारी रेशियोज को कैलकुलेट करके कहीं ना कहीं उसका एनालिसिस करेंगे। बेटे जब हम इतने सारे टेस्ट कराते हैं, फॉर एग्जांपल एक डॉक्टर पेशेंट के इतने सारे टेस्ट कराता है, ब्लड टेस्ट करा, ये करा, वो करा, तो अल्टीमेटली उसको पूरी उसकी बॉडी का एक आइडिया लग जाता है कि कहाँ पे प्रॉब्लम है। सिमिलरली एज अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट वी आर द लर्निंग प्रोवाइडर्स, हम लर्निंग प्रोवाइडर्स हैं और हॉक के भी लर्निंग प्रोवाइडर्स हैं। आप इजिली हमारे से लेक्चर तो ले ही सकते हैं, अलॉन्ग विद दैट लर्निंग प्रोवाइडर का मटेरियल भी आपको देंगे। सेक्शन बी, कॉर्पोरेट फाइनेंस, सबसे मोस्ट लेंथीएस्ट और मोस्ट डिफिकल्ट यूनिट सेक्शन है कॉर्पोरेट फाइनेंस। और मैं आपको क्या बताऊं, मेरा ये पेट सब्जेक्ट है कॉर्पोरेट फाइनेंस, और इसमें देयर आर 6 यूनिट्स। हम कैपिटल के CAPM, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल की बातें करेंगे, रिस्क रिटर्न की बातें करेंगे, फाइनेंशियल रिस्क की बातें करेंगे, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ डेट, कॉस्ट ऑफ लिवरेज, मतलब अलग अलग वेटेड कॉस्ट, उसकी थ्योरीज, डिफरेंट एस्पेक्ट्स में जाएंगे। यूनिट 5 में आई विल बी डिस्कसिंग विद फॉरेन करेंसी। बेटे सबसे ज्यादा मैं फॉरेन एक्सचेंज करेंसी में डिटेल्ड वर्जन में आपको बताऊंगा, डॉलर से कैसे रुपीस में कन्वर्ट करते हैं, रुपीस से कैसे डॉलर में स्विस फ्रैंक कैसे लिखते हैं, इटली का लीरा कैसे लिखते हैं, स्विट्जरलैंड का कोरोना कैसे लिखते हैं, UK का पाउंड कैसे लिखते हैं, USD का डॉलर, ऑस्ट्रेलिया का डॉलर, भूपेश आनंद कराएगा। कॉर्पोरेट फाइनेंस में मैंने PhD की हुई है। सेक्शन सी की बात करें, पार्ट 2 की बात करें, स्ट्रैटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करें, मैं जनरली बच्चों को बोलता हूं कि अगर आपने ग्रेजुएशन कर लिया है तो पहले आप पार्ट 2 दो। अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हो तो पहले पार्ट 1 दो। उसके पीछे लॉजिक है, मैं भी नहीं बता रहा, टाइम लगेगा। सेक्शन सी है बिजनेस डिसीजन एनालिसिस। बेटे आजकल का जमाना आ चुका है, कॉस्ट को मिनिमाइज करना है, यू हैव टू टेक डिसीजंस, यू हैव टू टेक डिसीजंस बिटवीन शटडाउन वर्सेस कंटिन्यू, मेक वर्सेस बाइंग डिसीजन, व्हाट इज टू बी प्रोड्यूस, व्हाट इज नॉट टू बी प्रोड्यूस, डिसकंटिन्यू वर्सेस कंटिन्यू, अलग अलग तरह के डिसीजंस आ चुके हैं। तो 25%, 25% का मार्क्स वेटेज बिजनेस डिसीजन एनालिसिस में है। इसमें हम CVP एनालिसिस करेंगे, मार्जिन एनालिसिस करेंगे, वेरिएबल कॉस्ट की बातें करेंगे, फिक्स कॉस्ट की बातें करेंगे, मैं आपको रियल लाइफ केस स्टडीज बताऊंगा, और बड़े सारे वीडियोस मैंने YouTube में अपलोड किए, अगर आप देखना चाहें देख सकते हैं। सेक्शन डी, एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट। पहले इसका नाम था रिस्क मैनेजमेंट, अब हो गया एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट, कि एक एंटरप्राइज को, एक एंटिटी को कितने तरह के, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिस्क they have to bear। पापा कहते हैं मेरा बेटा मेरा नाम करेगा, पापा कहते हैं मेरी बेटी मेरा नाम करेगी। आमिर खान की पहली मूवी, कयामत से कयामत तक, आपके पापा का भी आपने नाम रोशन करना है। बेटे सेक्शन डी में एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट में हम एक एंटिटी का रिस्क कैलकुलेट करेंगे, टेक्नोलॉजिकल रिस्क, फाइनेंशियल रिस्क, कॉर्पोरेट रिस्क, पोर्टफोलियो रिस्क, पॉलिटिकल रिस्क, अलग अलग तरह के रिस्क आजकल आप देख रहे हैं। पाकिस्तान और इंडिया का रिस्क देख ही रहे, जियोपॉलिटिक्स की बातें कर रहे हैं। सेक्शन ई, कॉम्पिटेंसी ई, इसका नाम है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, कैपिटल बजटिंग डिसीजंस भी कह सकते हैं, जिसमें पैसे बहुत सारे लगते हैं, ह्यूज सम ऑफ मनी, इरिवर्सिबल। जैसे आप CMA USA करने वाले हैं या करने का सोच रहे हैं, तो मैं कहूंगा इट इज योर लॉन्ग टर्म डिसीजन, आपकी पूरी लाइफ को चेंज कर देगी। अब बार बार आप कोई नई डिसीजन नहीं लेंगे, आपकी पूरी लाइफ में एक बदलाव सा आ जाएगा। नई गाड़ी लाए ना लाए, टाटा मोटर्स की बात कर रहे हैं हम सुजुकी की बात करें, हम मतलब अलग अलग होंडा की बात, अलग अलग मॉडल्स लेकर आते हैं, तो इट इज अ कैपिटल बेटिंग डिसीजन। इसमें हम NPV कैलकुलेट करेंगे, IRR कैलकुलेट करेंगे, पे बैक पीरियड निकालेंगे और कंपेयर करेंगे, डिफरेंट फैक्टर्स को देखेंगे कि दैट विच प्रोजेक्ट इज टू बी एक्सेप्टेड और नॉट।
लास्ट में सेक्शन एफ है, उसको हम बोलेंगे प्रोफेशनल एथिक्स। बेटे एथिक्स में आप एज ए मैनेजमेंट अकाउंटेंट आपको बड़े सारे इंसाइट्स मिलेंगे कंपनीज के। एथिकल वे क्या है कि हम उसको एक प्रोफेशनली एथिकली काम करें और उस चीज़ को डिस्क्लोज नहीं करें, और इंटीग्रिटी रखें, ये करें, सस्टेनेबिलिटी रखें, पूरी ऑब्जेक्टिविटी रखें और फोकस रखें। तो एथिक्स में आपको कुछ स्टैंडर्ड्स को पढ़ाया जाएगा जो आईएमए ने निकाली है। वो चीज़ नहीं है मुश्किल जब किया इरादा पक्का।